छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें डीवीसीएम और एसीएम रैंक के इनामी नक्सली शामिल, जिन पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम था। जहां कभी बंदूकें गरजती थी, आज वही हथियार जमीन पर रखे गए। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से आई यह खबर बस्तर के इतिहास में एक बड़े मोड़ की तरह देखी जा रही है, जहां दशकों तक बंदूक की आवाज, बारूदी सुरंगों और खून खराबे से पहचाने जाने वाले इलाके में आज आत्मसमर्पण की तस्वीर सामने आई है। दंतेवाड़ा पुलिस के सामने कुल 63 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, जिनमें 18 महिलाएं भी शामिल हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन नक्सलियों में डीवीसीएम, एसीएम जैसे बड़े कैडर के हार्डकोर माओवादी शामिल हैं, जिन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित था। ये वही नक्सली हैं जिन्होंने बीते कई वर्षों तक बस्तर के जंगलों में संगठन के लिए काम किया, एम्बुश प्लान किया, सुरक्षा बलों की रेकी की, जवानों पर हमला किए और आम ग्रामीणों के बीच दहशत फैलाने का काम किया। लेकिन आज वही नक्सली दंतेवाड़ा पुलिस के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। सरेंडर करने वालों में नक्सली दंपत्ति भी शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम भी था। वहीं 7 नक्सलियों पर 8 लाख, 7 पर 5 लाख, 8 पर 2 लाख, 11 पर 1 लाख और 3 नक्सलियों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह साफ दिखाता है कि यह कोई मामूली सरेंडर नहीं, बल्कि नक्सल संगठन की रीढ़ माने जाने वाले कैडर का टूटना है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने प्रेस वार्ता में साफ कहा कि यह सरेंडर सरकार की पुनर्वास नीति और लगातार दबाव का नतीजा है, क्योंकि बीते 1.5 साल में बस्तर में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से रणनीतिक अभियान चलाए, उससे नक्सल संगठन की सप्लाई लाइन, लीडरशिप और भरोसे तीनों ही टूट चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बस्तर बनाने की जो डेडलाइन तय की गई है, उसके बाद से ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हुए हैं और अब उस डेडलाइन में महज 90 दिन ही बचे हैं। 2025 में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चला, जिसमें पिछले 40 वर्षों से सक्रिय संगठन की कमर टूट गई। 1.5 साल में 23 बड़े नक्सली मारे गए, जिनमें माड़वी हिड़मा, संगठन सचिव बसवराजू गणेश उइके जैसे नाम शामिल हैं। वहीं भूपति, रूपेश और रामघेर जैसे बड़े नक्सलियों ने सैकड़ों साथियों के साथ हथियार डाल दिए, जिससे संगठन का मनोबल पूरी तरह गिर चुका है। अब स्थिति ये है कि पूरे बस्तर में महज 200 से 300 आर्म्ड कैडर के नक्सली बचे हैं, जो छोटे छोटे समूहों में जंगलों में छुपे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी कि एमएमसी जोन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उत्तर बस्तर और मार डिवीजन से भी नक्सलियों को लगभग सफाया हो गया है। फिलहाल संगठन को सिर्फ 3 शीर्ष पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी, मिसिर बेसरा और गणपति किसी तरह चला रहे हैं, जबकि पापा राव और देवा जैसे नाम अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भटक रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनकी तलाश में लगी हुई है और जानकारों का मानना है कि जिस तरह से बड़े कैडर के नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि बस्तर में बंदूक की राजनीति अब अंतिम सांसें गिन रही है, क्योंकि जब संगठन के अंदर का भरोसा टूटता है, तब कोई भी विचाराधार बंदूक के सहारे नहीं चल पाती। और यही वजह है कि दंतेवाड़ा में हुआ यह सामूहिक सरेंडर सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उस अंत की आहट है जिसकी डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक की जा चुकी है। दंतेवाड़े से उठी ये तस्वीर साफ संकेत दे रही है कि नक्सलवाद अब कमजोर पड़ चुका है। सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सख्ती रंग ला रही है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले बस्तर नक्सल मुक्त होगा या नहीं, लेकिन आज का दिन नक्सलवाद के अंत की ओर एक बड़ा कदम जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान निवास पर।